ये बहुत गहरी समझ है, ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस है। ये हम लोग 1 महीने 2 महीने 4 महीने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल के लिए कर रहे हैं। मुझे तो अभी लगता है कि बिजनेस ये अब जाकर के सही अर्थों में कुछ कुछ समझ आया है। दोस्तों, मैं एक ही चीज बताऊंगा, ये टाइम बेस्ड इनकम नहीं है, ये एसेट बेस्ड इनकम है। एसेट बनने में टाइम लगता है। जैसे इंस्टेंट प्लीजर के लिए हम बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, वैसे इंस्टेंट प्लीजर भी इस बिजनेस, इंस्टेंट प्रॉफिट भी बहुत डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। जो ट्रू लीडर होता है ना, वो पैसे से बिजनेस को एनालाइज नहीं करता है, बिजनेस में वो एनालाइज करता है अपनी ग्रोथ से। हमने बहुत लोगों को देखा इस बिजनेस में, हमें 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1 लाख तो बढ़ रही है, साइड पे नहीं हो रहा है, हमें कितना पैसा आ रहा है, हमें पैसा नहीं आ रहा है। दोस्तों, कभी भी पैसा कितना आ रहा है इस बिजनेस में, उससे अपने को एनालाइज मत कीजिएगा। इस बिजनेस में एनालाइज कीजिएगा, मेरी स्वयं की ग्रोथ कितनी हो रही है, मेरी क्षमताओं का विकास कितना हो रहा है। हमको एक बात बताइए, एक डॉक्टर एमबीबीएस करता है 5 साल लगता है, एक लॉयर अपना पढ़ाई पूरा करता है 5 साल लगता है, उसके पहले भी उसने ग्रेजुएशन किया है, 10 साल पढ़ाई में लगाते हैं और केवल खर्च करते हैं, 1 रुपया नहीं आता है। वहां तो हम नहीं सोचते हैं कि इतना पैसा लगाएं, इतना टाइम लगाएं, तो इनकम क्यों नहीं आ रही है। इनकम तो उल्टा जा रहा है। डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे तो 40-50 लाख का फीस है, एमबीए का करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे तो भी 40-50 लाख का फीस है, और उसके बाद भी हम जूनियर डॉक्टर बन के प्रैक्टिस करेंगे। अकेले ऑपरेशन करने की इजाजत नहीं होगी, जूनियर लॉयर बन के प्रैक्टिस करेंगे, जूनियर सीए बन के करेंगे। यहां तो कई बार हमने देखा है घंटे घंटे अपना प्रॉफिट जोड़ते रहते हैं, हर महीने से महीने अपने प्रॉफिट से खाली कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इस बिजनेस में जो मेरा अनुभव है, हो सकता है बाहर आपको 10,000 रुपया महीना आ रहा हो, लेकिन अंदर आपकी 1 लाख रुपए की ग्रोथ महीने की हो चुकी है। हो सकता है आपको 1 लाख रुपया महीना आ रहा हो, लेकिन अंदर की ग्रोथ अभी 10,000 रुपए की है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, वो 1 लाख वाली इनकम 10,000 पे आ जाएगी, ये 10,000 वाली परमानेंट 1 लाख पे जाएगी। हम एमरल्ड हो गए थे 2009 में, फाउंडर एमरल्ड हुए 2013 में, डायमंडशिप के लिए भी अटेम्प्ट लिया 1-2 बार, बीच में फेल हो गए। इससे हम परेशान नहीं हुए, निराश नहीं हुए। हमने जब अटेम्प्ट लिया तो हमने सीखा, मेरी क्षमताओं का विकास हुआ, अपनी गलतियां समझ में आई, और हो रहा था बाहर की नहीं हो रहा था, इनकम कितनी आ रही थी, इससे ज्यादा मैटर ये कर रहा था कि रोज 2 घंटा हम और संगीता जी अपने ऊपर काम कर रहे थे, अपने अंदर ग्रोथ ला रहे थे, और लाते 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 ईश्वर की ब्लेसिंग से सारी घटनाएं ऐसी घटी कि लास्ट ईयर सब कुछ हो गया। वो हो गया 1 साल में, 2 साल में, जो पिछले 10 सालों से सोच रहे थे वो 1 ही साल में हो गया। खिलाड़ी इसी तरह बनता है। हमने क्रिकेट खेला है, हमने क्रिकेट खेला है, हम लोग खेलते रहते थे, हमें चांसेस नहीं मिलते थे कि हमें स्टेट टीम में सेलेक्ट किया जाए, आगे ईस्टर्न यूपी में किया जाए और आगे ग्रोथ मिले। लेकिन जिस साल क्लिक करता था चीजें, एक साथ 3-4 जगह सिलेक्शन हो जाता था। तो एक साथ जो हो जाता है वो एक साथ होता नहीं है, बेसिकली उसके पहले 2-3 साल आपके अंदर काम हो चुका होता है। तो जैसे इंस्टेंट प्लेजर को छोड़ते हैं इस बिजनेस में, वैसे इंस्टेंट प्रॉफिट को भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और लीडर हमेशा जी के बात करता है, करके बात करता है। दोस्तों, पहले की दुनिया में और आज की दुनिया में लीडरशिप में एक बहुत बड़ा फर्क है जो आपको गहरे से समझना पड़ेगा। पहले के सिस्टम में, पहले की दुनिया में स्किन इन द गेम था, जो कि आज के सिस्टम में नहीं है। स्किन इन द गेम का मतलब है कि जिसको रिवॉर्ड मिलता था, रिस्क भी वही लेता था। पहले 2 देश में अगर युद्ध होता था तो राजा युद्ध में, सेना में सबसे पहले सबसे आगे होता था। आज के युद्ध में ऐसा नहीं है। रिस्क कोई और लेता है, रिवॉर्ड कोई और लेता है। बाहर की दुनिया में अगर मैं किसी कंसल्टेंट से बात करता हूं कि मैं ये करूं या ना करूं, वो अपना फीस लेता है, लेकिन कल के दिन मुझे लॉस हो जाए तो उसने अपना रिवॉर्ड ले लिया, लेकिन रिस्क मेरे पे है। कोई भी सिस्टम एंटी फ्रेजाइल तब होता है सबसे पावरफुल
जिसमें जो रिवॉर्ड ले रहा है रिस्क भी वही लेता है। इस बिजनेस में ऐसा नहीं होगा कि रिस्क कोई और लेगा, पेन कोई और लेगा और रिवॉर्ड हम लेंगे। इस बिजनेस में उस राजा की तरह हमें जीना पड़ेगा। अपनी टीम में जो 3%, 6%, 9% पे काम कर रहे हैं, नए लोग हैं, उनके आगे हमें रहना पड़ेगा। उन्हें यह भरोसा और विश्वास देना पड़ेगा कि पहले गोली चली तो अगर वो गोली मेरा सीना छील पाएगी तभी तुम्हें छू पाएगी। सारा वो पेन, सारा वो रिस्क, सब कुछ हमें लेना पड़ेगा। क्योंकि मीठी मीठी खाली बातें कर लेने से, टीचिंग कर देने से, इंफॉर्मेशन देने से लीडरशिप, ट्रू लीडरशिप नहीं आती है। जी के दिखाना पड़ता है। लास्ट ईयर हम डायमंड हुए, डायमंडशिप की सेलिब्रेशन हुई, लेकिन मेरे अंदर उस सेलिब्रेशन के दिन बहुत कुछ हो गया जिसे मैंने जिया, मैंने देखा, और मेरे जीवन का ड्रीम और सपना बन गया कि आप सब डायमंडशिप जाइए। मेरे डायमंड जाने से कुछ नहीं होगा, वो तो एक प्रोसेस था जिसमें हो गया। आप जाएंगे डायमंड तब मेरे जीवन का सपना पूरा होगा। डायमंड होने के बाद हमने अपनी लाइफस्टाइल में, आप सब ने महसूस किया होगा, हमने 1% का भी कोई चेंज नहीं लाया, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। हमारी जिंदगी कंफर्टेबल है। जिंदगी में हमेशा ध्यान में रखिएगा, स्टाइल जरूरी नहीं है, सेफ्टी जरूरी है। स्टाइल के चक्कर में हम सेफ्टी खो देते हैं। सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ, फाइनेंशियल सेफ्टी। हम पहले भी वैगनार से चल रहे थे, आज भी वैगनार से चल रहे हैं। अगर कोई मेरे को वैगनार से जज करता है वो उसकी समस्या है, मेरा ड्राइंग रूम भी वैसा ही है। अब अगर मैं डायमंड होने के बाद अपने शौक में लग जाऊं कि मेरे ये हॉबी हैं, मेरी ये इच्छाएं हैं, मैं इसको पूरा करूंगा, तो उसमें मेरी एनर्जी लगेगी, मेरा टाइम लगेगा, और फिर आपके साथ जो मैदान में लड़ना है मुझे, आपकी डायमंडशिप जो चाहिए, उससे मैं डिस्ट्रैक्ट होने लगूंगा। लोग कहते हैं मनोज जी शौक होना चाहिए, आखिर पैसा हम क्यों कमा रहे हैं? मैं भी आपसे पूछता हूं, शौक निश्चित रूप से होना चाहिए जिंदगी में, 100% शौक होना चाहिए, लेकिन ये शौक क्यों नहीं है कि हमारी लाइफ ग्रो करे, हम नई किताब पढ़ने का शौक पैदा करें, हम अपनी लीडरशिप डेवलप करने का शौक बढ़े, हम अपने घर को अच्छा बनाने का शौक पूरा करें, हम अपने जीवन को बेहतर बनाने का शौक पूरा करें, हम अपनी टीम में प्लैटिनम लाने का शौक पूरा करें। मेरा शौक है कि मेरी टीम में नए नए प्लैटिनम्स आए, नए नए लीडर्स आए, उनका नाम हो और उनसे मेरी पहचान बने, कि आप कहीं जा रहे हो तो लोग ये कहें कि मनोज एंड संगीता अग्रवाल इनके अपलाइन है। ये भी शौक है। शौक किसी भी तरह का बना सकते हैं। मेरी जिंदगी का शौक यही है। दोस्तों, लीडरशिप का मतलब है कि हमें जो बोलते हैं वो करना है और जो करते हैं वही बोलना है। अब पूरी चीजें बदल चुकी हैं, पूरी चीजें 6 महीने के अंदर वो बदलाव आ चुका है जो 10 सालों में आना था। लेकिन थैंक गॉड कि हम लोग बहुत मेहनत करके, आप लोग सभी लोग इस बदलाव को एक्सेप्ट किए हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल हो गई है और सभी लोग बहुत अच्छा डिजिटली काम कर रहे हैं, इस बदलाव को अपनाए हैं। बिजनेस करना पहले से बहुत इजी हो गया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। भागा दौड़ी खत्म हो गई है, खर्चे कम हो गए हैं, लेकिन इस आसान बिजनेस हो गया है, लेकिन बिजनेस में जो काम है वो पूरा एज इट इज वही है। अपने ऊपर और ज्यादा काम करना पड़ेगा। पहले हम लोगों के पास एज ए डायमंड, एज ए एमरल्ड, एज ए प्लैटिनम एक ड्यूरेशन के बाद आते थे, अब बहुत जल्दी जल्दी आएंगे हम, तो लोग ये समझ जाएंगे कि हमारे अंदर क्या है। दोस्तों, मैं एक चीज आपको घरे में बता दूं, हम कितनी ही कुछ बाहर कर ले, अंदर बाहर छलकेगा वही जो अंदर है। जो कप में है वही तो बाहर छलकेगा ना, चाहे हम किसी मीडिया का इस्तेमाल करें। तो अपने अंदर वो एक्सेलेंस, अपने
क्षमताओं का विकास करते रहिए। और इस बात से एनालाइज मत कीजिए, कभी अपने को कंपेयर भी मत कीजिए किसी से कि उसकी ग्रोथ ज्यादा हो गई, उसकी कम हो गई, हम पीछे रह गए। हर व्यक्ति का अपना टाइम है इस बिजनेस में। एनालाइज करने के लिए हमारे पास भी बहुत टाइम था। सन 2000 से कर रहे थे बिजनेस, सोचे थे 4 साल में डायमंड हो जाएंगे, 5 साल में डायमंड हो जाएंगे। 2019 में आया, लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि 2019 में आया, 2005 में नहीं आया। क्योंकि जब 2019 में आया तो अंदर भी ग्रोथ बहुत हो चुकी थी। हम केवल बाहर से ही सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। ये बिजनेस केवल बाहर का नहीं है, और आज तक हम लोगों ने केवल बाहर का ही सब कुछ देखा है। इसका अंदर से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा रिश्ता है, इतना गहरा कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान रखिए और हमेशा ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कीजिए। अगर आपकी एक लेग भाग रही है, अपलाइन काम कर रही है, तो उस पर पूरा साथ में मिलके काम कीजिए, ग्रो कीजिए। वही लेग आपकी दूसरी लेग बनाएगी, वही लेग आपकी दूसरी वाली तीसरी बनाएगी। इस बिजनेस में इसी तरह काम होता है। और ऑलवेज ऑलवेज जी के बात कीजिए। लोग समझ जाते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो जैसा मैं बता रहा था, सारा सब कुछ बदल चुका है डिजिटली। अब हमारा सब कुछ दिखेगा बहुत आसानी से लोगों को। पहले नहीं दिखता था, अब बहुत आसानी से सब कुछ दिखेगा। यही डायमंड है, ऐसे ही होते हैं, यही एमरल्ड है, यही प्लेटिनम है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और अच्छी भी करते हैं। अपने ऊपर लीडर जो होता है वो हमेशा शीशे के घर में होता है। मेरी मजबूरी है, मैं को होटल वाले के साथ कोई मिसबिहेव भी कर दे ना, उसका मैनेजर, तो मैं उससे झगड़ा नहीं कर सकता। पता नहीं बगल में कोई आदमी मेरी टीम में होगा। कोई ऑटो वाला मेरे से मिसबिहेव कर दे तो मैं उसके साथ उलझ नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं ऑटो में दूसरा जो बैठा है वो मेरी टीम में होगा। जितना आपका हायर पिन होता जाता है, आप उतना शीशे के घर में हो जाते हैं। लोगों का नजरिया, लोगों की सोच आपके साथ बदल जाती है। और सबसे अच्छा तरीका है, जो जीते हैं वही बोलिए, और बोलने के पहले जी लीजिए। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा आपसे कि डिजिटल वर्किंग पर हम लोग सब आ चुके हैं। लीडरशिप पे और इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए हम लोग डिजिटली काम करते हुए क्या क्या चीज ध्यान में रखें। लीडर एक चीज और है, सोचता बहुत है, एनालाइज करता है। हम लोग क्या है ना कि आजकल मशीनों पे डिपेंडेंट बहुत हो गए हैं, गूगल पे बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं। इतना डिपेंडेंट हो गए कि 2 का 2 4 भी हम नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, गूगल सोचेगा नहीं, गूगल से विजडम नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले रोज काम करते हुए काम पर भी काम करना है, सोचना है। सुबह हम संगीता जी रोज सुबह आधा घंटा बैठ करके सोचते हैं, 1 घंटा सोचते हैं, मेडिटेशन भी चलता रहता है। कहाँ क्या करना है, कौन से नए आइडियाज हैं, कौन सी नई लर्निंग्स है, कौन सी चीजें हैं, क्या है, सब कुछ। जब आप सोचेंगे तो सोचने की शक्ति का भी विकास होगा। अब जैसे डिजिटली मीटिंग कर रहे हैं तो क्या क्या चीज सोचना है। अगर आपको होस्टिंग मिली है ओपन मीटिंग में या पेस मीटिंग में आप होस्ट कर रहे हैं, सबसे पहले ध्यान में रखिए कि पेस मीटिंग हो चाहे ओपन मीटिंग हो, लोगों को खुश करने के लिए होस्टिंग मत दीजिए। थोड़ा उनको स्ट्रगल करने दीजिए, थोड़ा उनके आगे गोल बनाइए, थोड़ा उनको ग्रो करने दीजिए, तब दीजिए। क्योंकि अब डिजिटली करने में बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है। कभी भी अपने आप को और लोगों को मजा वाले जोन में मत ले जाइए। इस बिजनेस में लोगों को खुश करके कभी लोग लीडर नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे। एक व्यक्ति को मैंने ऑफर दिया था कि 5 स्टार होटल में मैं डेली बेसिस पे तुम्हें खाना खिलाऊंगा, 1000 रुपया खर्च करूंगा, लेकिन 1 साल के बाद प्लेटिनम हो जाना। क्या लगता है हो जाएगा वो? उसने कान पकड़ लिया। इस लीडरशिप जो ग्रोथ होती है वो स्ट्रगल करने से होती है। हेल्प उतना ही करना है जितना जरूरी है। बिना स्ट्रगल के कभी भी इंसान ग्रोथ नहीं करता है। उसको थोड़ा स्ट्रगल करने का टारगेट दीजिए, जब वो कर ले तब थोड़ा थोड़ा रिवॉर्ड कीजिए। अब अगर आपको होस्टिंग करने मिली है तो आप अगर
ग्रो करके, थोड़ी मेहनत करके उसको होस्टिंग देंगे ना, तो वो क्या होगा, उस होस्टिंग को ऑनर करेगा, उसके प्रति सीरियस होगा। और नहीं तो मजा करने के लिए, बिजनेस कर रहा है मजा करने के लिए होस्टिंग करेगा, और फिर मजा करने के लिए प्लान भी कर देगा, क्योंकि फिर इच्छाएं पूरी हो रही है। होस्टिंग करते समय आपको क्या ध्यान में रखना है, मन बड़ा बेचैन रहता है ना, हमें होस्टिंग करते समय केवल और केवल जो लीडर है उसे एडिफाई करना है। मैं मनोज अग्रवाल, माय वाइफ संगीता अग्रवाल, हम लोग पिछले 15 सालों से इस बिजनेस में हैं, और हमारे बहुत अच्छे मित्र और बहुत सक्सेसफुल पर्सन आज इस बिजनेस के बारे में बताएंगे, जिनके पास बहुत गहरा एक्सपीरियंस है। तो हम चाहेंगे जोरदार क्लैपिंग आप उनके लिए कीजिए। हेल्प मी वेलकम डिजिटल क्लैपिंग के साथ मिस्टर अनिल सिंह, दीपक जी, जिसका भी नाम आप ले रहे हैं। खत्म। हम क्या लग जाते हैं, अपने बारे में बताना शुरू कर देते हैं। प्लान आप करने वाले हैं कि वो करने वाला है? फिर कॉमन सेंस इस्तेमाल कीजिए। आपका जब टाइम आएगा तब आपके बारे में वो बोलेगा, दूसरा होस्ट बोलेगा। आपको केवल और केवल होस्ट को एडिफाई करना है, अपने बारे में कुछ भी शेयर नहीं करना है, केवल अपना एक लाइन इंट्रोडक्शन देने के अलावा। अब अगर आप रिकॉग्निशन कर रहे हैं तो हमने देखा पेस मीटिंग में कई जगह पे ब्रजेश भैया आ रहे हैं, पूर्णिमा दीदी आ रहे, पूर्णिमा भाभी आ रही हैं, उनको बुलाइए, सीमा भाभी आ रही हैं, तो ऐसे लगता है जैसे घरवा में रिश्तेदार आए हुए हैं और वो मीटिंग हो रही है। मेक इट प्रोफेशनल। इस बिजनेस में जब आप मीटिंग कर रहे हैं डिजिटली, तो भैया भाभी बोलना क्राइम है, भूल जाइए ये दो वर्ड, नेवर यूज दिस वर्ड। चाहे आपके सगे भाभी हो तो भी, चाहे आपके सगे भैया हो तो भी, वो घर में है, रिलेशनशिप में है, बिजनेस में नहीं है। बिजनेस में हम लोग पार्टनर हैं, ठीक है? तो कैसे बुलाएंगे? हेल्प मी वेलकम अमिताभ जी एंड अर्चना जी ऑन स्क्रीन। मुझे जी वर्ड लगाना अच्छा लगता है, आप मैम लगा सकते हैं, सर लगा सकते हैं, और गुरु वर्ड का भी इस्तेमाल नहीं करना है डिजिटल मीटिंग में। नेवर यूज द गुरु वर्ड, क्योंकि बाहर में लोग गुरु से बहुत परेशान हो चुके हैं। यहां लोग तुरंत सोचेंगे एक गुरु और फिर थोप रहा है, पता नहीं कितने गुरु एक साथ मिल गए हैं। आप कह सकते हैं मेरे पार्टनर हैं, सीनियर हैं, बहुत एक्सपीरियंस है। आपकी फीलिंग वो समझ लेगा, बोलने से नहीं होता। कितना ही कोई बोले, उससे पता नहीं चलता कि मेरी सुमित जी के लिए क्या फीलिंग है, आपके मेरे लिए क्या फीलिंग है, वो होता है। सबमिशन में दिखना और होना दोनों अलग अलग बात है, ठीक है ना? जब होते हैं तो दिखने की जरूरत नहीं होती, और आप सब हैं। नेवर ट्राई टू गिव प्रूव एनीबडी एल्स, ठीक है? और पेस मीटिंग की क्वालिटी को इंप्रूव कीजिए। ये मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रहा हूं जो आपको ध्यान देनी होगी। अगर आप मीटिंग कर रहे हैं तो इस तरह से नहीं बस चलिए सब काम है वैसे ही चले, एक ठो खोलो मोबाइल का जूम ज्वाइन करो और बैठ गए और एकदम कैजुअल मूड में देख रहे हैं। कभी लेट भी गए हैं, कभी चाय भी पी ले रहे हैं। अगर आप मोबाइल पे अटेंड कर रहे हैं तो पहली चीज, उस पर व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आता है, उसको बंद कीजिए। अगर उस पर प्लान ले रहे हैं तो भी बंद कीजिए, बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। और आप हिलिए डुलिए मत। अगर मोबाइल पे स्टैंड कर रहे हैं तो उसका एक स्टैंड लाइए। एक हाथ में मोबाइल लिए हुए हैं, एक हाथ में हम हैं, मोबाइल भी हिल रहा है, हम भी हिल रहे हैं। अब लोग उसको देख रहे हैं तो लोग भी हिलना डुलना शुरू हो जाते हैं। उनको प्लान करने से ज्यादा अच्छा आपका हिलना डुलना अच्छा लगने लगता है। क्या हिल रहे हैं यार, बैठे बैठे हिल रहे हैं। जब कर रहे हैं तो क्वालिटी लाइए, इसी को प्रोफेशनलिज्म कहते हैं, इसी को इंप्रूवमेंट करते हैं। छोटी छोटी चीजों को इंप्रूवमेंट करने से, शादी करते समय कितना तैयारी करते हैं, दूल्हे राजा बनते हैं एकदम से, घर वाले परिवार वाले तैयार होते हैं। जब आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो अपने आप को उसी तरह तैयार कीजिए। आप जब स्क्रीन पे दिखते हैं तो आपकी फीलिंग से पता चल जाता है। दूसरी चीज, अभी हम जैसे बैठे हैं, अमिताभ जी बैठे हैं, अशोक जी जैसे बैठे हैं, अनिल जी जैसे बैठे हैं, इस तरीके से बैठिए कि आपका हाफ यहां तक बॉडी दिखना चाहिए। अब ये नहीं कि पूरा पांव तक कभी दिख रहा है, कभी एकदम दिखे रहा है तो खाली काली चेहरे दिख रहा है, कई बार गर्दन आ जाता है।
मेक योर बॉडी इन लैंग्वेज। इससे आपका इस बिजनेस में कितना फोकस है ये समझ में आता है, आपकी सीरियसनेस समझ में आती है। काम करने वाले छोटे छोटे कोई बहुत बड़ा काम नहीं करते हैं, और ऑलवेज मीटिंग में जब अटेंड करते हैं तो व्हाइट शर्ट पहनने की कोशिश कीजिए। व्हाइट शर्ट में बहुत ग्रेविटी आती है, कोशिश कीजिए। कई बार तो ये भी आता है, यार कौन शर्ट बदलेगा, मारो गोली। सब्जेक्ट टाइम में तो बहुत अच्छा लगता है, हर घंटे घंटे शर्ट बदलने का मन करता है। इस समय ये वाला शर्ट पहनेंगे, उस समय ये पहनेंगे, उस समय ये पहनेंगे, उस समय ये पहनेंगे। मेक इट लाइक कि जैसे आपका विवाह हो रहा हो। दोस्तों, आप जो इस बिजनेस को देंगे, ये बिजनेस भी हमें वही देगा। कितना हमने दिल दिया है, कितना हमने जान दिया है, उसी के आधार पे ये सब कुछ हमें रिटर्न करेगा। लीडर्स कोई बड़ा काम नहीं करते हैं, बहुत बड़ी जंग नहीं लड़ते हैं, वो बस छोटे छोटे काम को बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। अगर आप प्लान दिखा रहे हैं, आपको प्लान दिखाने का मौका मिला है, तो आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, आपके लिए कंसर्न है उससे बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करना। और ये भी निश्चित है, आप पहली बार करेंगे तो दूसरी बार उससे बेहतर होगा, तीसरी बार और बेहतर होगा, कर करके अच्छा होगा, ये भी निश्चित है। लेकिन कुछ मैं आपको टिप्स दे रहा हूं। जब आप प्लान कर रहे हैं तो पहली चीज ध्यान में रखिए, जितना टाइम अलॉट किया गया है उसी टाइम पे कीजिए। जब आप किसी चीज को टाइम पे करते हैं ना, तो आपकी ग्रेविटी बढ़ जाती है। कई बार लगता है इतने दिन बाद तो मौका मिला है, आज है भड़ास निकालने का टाइम है, सब कुछ निकाल दो आज। मैं आपको बता रहा हूं, कोई आदमी 10 मिनट में 1 घंटे की बात बोल जाता है, कोई 1 पीटीपी सब तैयार कर लिए हैं, कर रहे हैं। आप पीटीपी तैयार कर लीजिए। लगभग 10-12 पीटीपी 13 पीटीपी से काम हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊंगा, प्लान दिखाते हुए इंफॉर्मेशन मत दीजिए ज्यादा, इंफॉर्मेशन को मिनिमाइज कीजिए और उसको अपने जीवन से, लोगों के जीवन से जोड़ करके, जो आपने संघर्ष किया है इस बिजनेस में, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, कौन कौन की घटनाओं से आपने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया, क्या चीजें थी जो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दी, कौन सी घटनाओं से क्या अर्थ निकला आपके जीवन में, वो सब प्लान में जोड़िए। प्लान को वो इफेक्टिव बनाता है। हमको एक बात बताइए, अगर हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो आदमी स्क्रीन बंद करके आउट हो जाएगा, क्योंकि वो उसको पता है इंफॉर्मेशन मैं गूगल से ले लूंगा। एमवे के बारे में जितना इंफॉर्मेशन चाहिए वो गूगल से ले लेगा। देयर इज नो नीड टू डिलीवर टू मच इंफॉर्मेशन इन पीपल। जितनी जरूरत है, बस बेसिक जितनी जरूरत है उतना दे के आगे बढ़ जाइए। आप क्यों बिजनेस में आए, कौन सी घटना ने आपको डिसीजन दिलवाया, कौन सी घटनाओं ने आपको बिजनेस में बनाए रखा, उसको जोड़िए, उससे फीलिंग आती है। और वो फीलिंग इतनी पावरफुल होती है कि वही चीज उसको अंदर से क्लियरिटी देती है, उसी से वो डिसीजन लेता है। यही लीडरशिप का काम है। लीडर कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाता, लीडर क्लियरिटी देता है। अगर हम किसी को इंफॉर्मेशन देंगे तो बाहर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन कोई और आदमी इंफॉर्मेशन देकर के वही कॉन्फिडेंस तोड़ देगा। और हमारी समझ में आता नहीं है कि इतना तो समझा के आए थे, इतना तो इंफॉर्मेशन दिए थे, बड़ा कॉन्फिडेंट था बंदा, 3 दिन बाद क्या हो गया, हुआ कुछ नहीं, उसको तो जयचंद जी मिल गए, पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ दिए। हमें इस बिजनेस में लोगों को क्लियरिटी देनी है, क्लियरिटी से जो कॉन्फिडेंस आता है वो काम करता है। इसी के लिए प्लान से ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्पस है। प्लान में पर्पस को फोकस कीजिए। बस एमवे डेट फ्री कंपनी है, 60 सालों से है, इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, बहुत है। मेरे अपलाइन ये है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का इंपॉर्टेंस बताइए, उसको जीवन से जोड़िए। मुझे लगता था मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा ये बिजनेस, लेकिन मुझे धीरे धीरे इसमें महसूस हुआ कि एक सक्सेसफुल लोगों की टीम होती है जो एज अ अपलाइन
कहते हैं इस बिजनेस में, वो सारे लोग मिलके हमारी ग्रोथ पे काम करते हैं, हेल्प करते हैं, तब मेरा कॉन्फिडेंस आया कि मैं कर सकता हूं। मैं शेर को अकेला तो नहीं पकड़ सकता, लेकिन जिन्होंने शेर को पकड़ा है वो मुझे पकड़ना सिखाएंगे, तब मुझे कॉन्फिडेंस आया। क्योंकि यही फीलिंग आपको ट्रांसफर करना है। वही प्लान सबसे इफेक्टिव होता है जिसमें जितना ज्यादा फीलिंग ट्रांसफर हो। नॉलेज से कुछ नहीं होगा, नॉलेज काम नहीं करेगा मेरे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। आज अभी लखनऊ में हम लोगों की ऑर्गेनाइजेशन में लिज्जा जी हैं, उन्होंने प्रेस मीटिंग में प्लान किया था। प्लान उनका 40-45 मिनट का था, लेकिन उनका एक लाइन, केवल एक लाइन उन्होंने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया, वो पूरे प्लान पे 4 गुना ज्यादा भारी था। वैसे लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करना है। उन्होंने बोला मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 12 साल का, एक 10-12 साल का है, एक 8-10 साल का है। जब छोटा बच्चा था, मैं पहले जॉब करती थी, बच्चों के कारण छूट गया जॉब, तो बच्चों ने बोला ठीक है मम्मी अच्छी है, काम करती है, सब कुछ करती है, लेकिन खिलौना तो पापा ही दिलाएंगे, क्योंकि पैसा तो पापा ही कमाते हैं। तो मेरी समझ में आया कि ये 4 साल का बच्चा समझ रहा है कि मैं इनकम नहीं बनाती हूं, तो मुझे भी घर से बैठ के कुछ काम करना चाहिए ताकि मैं उसे खिलौना दिला सकूं। ये लाइफ की बात है, ये लाइफ से एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है। लीडर का काम ये चीज है, शेयर करना। अगर इंफॉर्मेशन देना हो तो आप किसी को हायर कर सकते हैं जो हमसे भी ज्यादा प्रोफेशनल है, वो सारा इंफॉर्मेशन लोगों को दे देगा, हम उसे पे आउट कर देंगे। उसको जीवन की घटनाओं से जोड़िए, लाइफ से जोड़िए, देन योर प्लान विल बी वेरी इफेक्टिव। और सबसे अच्छी बात है, कहीं से चोरी करके नहीं बोलना है, जो आपके जीवन में एक्चुअल घटित हुआ है। जब मैं पहला बीबीएस करने गया था तो मैंने अपने अपलाइन से पूछा था क्या चीज करूं क्या चीज ना करूं। उन्होंने बोला किसी को कॉपी मत करना दुनिया में, जो आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी लर्निंग्स, आपका स्ट्रगल, आपकी फीलिंग्स है, उसको शेयर कीजिएगा। आपको सुमित जी, मनोज अग्रवाल की तरह नहीं बनना है, आपको किसी की तरह नहीं बनना है। आप अपने आप में यूनिक हैं, आपको आपकी तरह बनना है। आपके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, आपकी आपकी भगवान ने बनाया आपको यूनिक है, अलग है। आपको अपना सत्य ढूंढना है, अपना पर्पस ढूंढना है। दोस्तों, हम क्या करते हैं इस बिजनेस में, जब काम करके पसीना बहाते हैं तो लोगों को अपनी उस काम करने से जो हमारे अंदर शक्ति पैदा होती है, उस शक्ति को ट्रांसफर करते हैं। ये लीडरशिप है। अगर वो पसीना हम ना बहाएं तो हम इंफॉर्मेशन देने लग जाते हैं। इंफॉर्मेशन देने से वो बंदा लेगा, लेकिन वो मैदान में लड़ नहीं पाएगा ताकत से। और हम जब लड़ करके, जख्म खुद खा करके वो ताकत लोगों को ट्रांसफर करते हैं, उसका नाम, उसकी जरूरत है। उसको इंफॉर्मेशन वो ले लेगा, उसको बहुत टेक्निक, अब तो डिजिटली वैसे भी बहुत ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं देना है, वो खुद ही ले लेगा। और अभी मैंने बताया था स्किन इन द गेम। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपकी एलओएस, जो भी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आप चाहे जहां भी हैं, वो भगवान ने आपको जहां जन्म दिया है वो सबसे बेस्ट है। आपको कई बार आकर्षित लगेगा, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, उस टीम में वो बहुत अच्छा है, वो लीडर बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर वो आपको गाइड भी कर रहा है ना, तो वो स्किन इन द गेम में नहीं है। आपका नुकसान होगा तो उसका नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहां पर आपको अनिल जी, दीपक जी ने गाइड किया, आपका नुकसान हो गया तो उनका भी नुकसान हो जाएगा। आप उनकी टीम में हैं, वो स्किन इन द गेम है। हमेशा अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप को फॉलो कीजिए। 2016 में जब सुमित जी के साथ हम लोग कनेक्ट हुए थे, मुझे याद है कि भगवान कुछ देने के पहले कितनी परीक्षा लेता है। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि 2016 के एएलएस में हम डिसाइड करके गए थे कि हम एज अ मेंटर, हम अनिल जी और दीपक जी, अमिताभ जी मिलकर बात किए थे कि सुमित जी को हम लोग एज अ अपलाइन में लेके आएंगे। मैं सुमित जी से 4 दिन मुझे लगा टाइम लेने में, और लास्ट में उन्होंने डिनर वाले दिन फेयरवेल पार्टी में मुझे टाइम दिया 7:30 बजे का, और मुझे टाइम देख के वो भूल गए। और डायमंड लो का डिनर चलता रहा 11:30 बजे तक, 4 घंटा मैं वेट करता रहा। लेकिन मुझे उनसे मीटिंग करनी थी, तय करना था। और जब 11:30-12 बजे निकले तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं सॉरी भूल गया और आप कल मेरे होटल में आ जाइए। आई थिंक उन्होंने मेरी भूख देखी
कि मैंने 7:30 बजे तक बोला था, ये बंदा 4 घंटे तक वेट करता रहा मेरा। इसका मतलब ये शौकिया मुझे अपलाइन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, एक्चुअल में मुझसे सीखना चाहता है, मेरे साथ ग्रो करना चाहता है। और तब उन्होंने होटल में बुलाया और तब उन्होंने बताया कि अब हमको आर्टिफिशियल आपके अपलाइन बनने की जरूरत नहीं है, भगवान ने एक्चुअल में ही आपका अपलाइन बना दिया है। अगर मैं वहां अपना पेशेंस लूज कर जाता, और उसके बाद सारी चीजें बदल गई। लीडर एक अच्छा फॉलोअर होता है, बिना एक अच्छा फॉलोअर बने हम कभी अच्छा लीडर नहीं बन सकते। क्योंकि हमें एक बात बताइए, हम किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो लोग हमें क्यों फॉलो करेंगे? आज अब सबको पता है, 2016 के पहले लोग कंफ्यूज हो गए थे कि मनोज जी किसको फॉलो करते हैं। आज सबको पता है कि मेरे मेंटर सुमित अंतान्या बहादुर है। आज छोटी छोटी बातों पे हम लोगों की बातचीत होती है, चैटिंग होती है, और मैं इस चीज का इतना महत्व है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि फिर आपको तो यह बहुत अच्छा लगेगा कि लोग मुझे फॉलो करें, लेकिन आप कह रहे हैं, कर क्या रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं। लोग इस बिजनेस में वही करेंगे जो आप करेंगे, जो बोलेंगे वो नहीं करने वाले हैं। ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा। हमें जी के दिखाना होता है। हम बोलेंगे रोज शाम को प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, और हम शाम को खुद टीवी देखते हैं। अपलाइन होने से नहीं कोई रिस्पेक्ट करता है, हमें रिस्पेक्ट अर्न करना पड़ता है, लोगों के लिए काम करके, लोगों के लिए दर्द लेके, लोगों के लिए पेन लेके। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। जब आप डेप्थ को बिल्ड करते हैं तो खाली डेप्थ बिल्ड नहीं होती है मेरे दोस्तों, आप भी बिल्ड होते हैं, और आप ज्यादा बिल्ड होते हैं। मैंने आपको बिल्ड करके खुद अपने आप को बहुत बिल्ड किया है। आप लोगों की आंखों का आंसू देखा है, दर्द फील किया है, उस दर्द को जीता हूं मैं, मुझे सब पता है, और बहुत कुछ सीखता हूं आप लोगों से। दोस्तों, इस बिजनेस में पिन उनका लेना देना नहीं है। इस बिजनेस में एक ही चीज की पूजा होगी, एक ही चीज की, कि हमने वैल्यू कितना ऐड किया है अपनी लाइफ में और लोगों की लाइफ में। मैं अक्सर कहता हूं कि वर्चुअल आइडेंटिटी में नहीं जीना है, ट्रू आइडेंटिटी में जीना है। जिस दिन मैं अपने को डायमंड समझना लगूंगा, उस दिन मैं डायमंड रहूंगा नहीं। क्योंकि अल्टीमेट मेरी ट्रू आइडेंटिटी एक आदमी की है। वो एक प्रोसेस है जिसमें एक तमगा दिया गया है। अपने आप को कभी अपलाइन नहीं समझना है, अपने आप को हमें सेवक समझना है। सेवक के लिए जिंदगी बहुत आसान होती है, सर्वर की जिंदगी बहुत आसान होती है। जो मालिक बनता है ना, उसकी जिंदगी बहुत टफ होती है, बहुत कठिन होती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक मालिक था और एक सर्वेंट था, उसको खाना खिला रहा था, पानी पिला रहा था। पानी लाके दिया, पिया, फिर एक लाया, दिया। नौकर परेशान हो जा रहा था, खाना लाके दे रहा था। मालिक कुछ भी बोल रहा था, उसको बुरा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो सर्वर था, सर्व कर रहा था वो। उस सर्वर ने जरा सा बात बोल दिया उसे, मालिक को, अरे आदमी है कि पेटू है, तब से परेशान किए जा रहे हैं। अब इसके बाद मालिक की हालत, 2 दिन कोमा में चला गया वो। इस बिजनेस में हमेशा सर्वर बने रहिए, हमेशा। आपकी जिंदगी बहुत आसान रहेगी। असली परेशानी तब होती है जब हम मालिक बनने की कोशिश करते हैं। इस बिजनेस का बड़ा सिंपल लीडरशिप वसूल है। आप एक कप्तान बनते, खिलाड़ी बनते हैं पहले अपने कप्तान की टीम में, और फिर आप कप्तानी लेते हैं और अपनी टीम बनाते हैं। बीएफआई का मतलब क्या है कि आप कप्तान हो गए। अब आपकी एक लेग में एक कप्तान आ गया, तो आप उसकी पेस मीटिंग अलग शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि वहां नए नए कस्टमर को लाके बुलवाना है। पेस मीटिंग में हम खाली बोलते रहेंगे, 2-4 लोग रेगुलर बोलेंगे, इससे नहीं होगा। जो लोग आना नहीं चाहते उनको खींच के लाइए, जबरदस्ती कस्टमर लोग को लाइए, उनको बुलवाइए। वो बोलते हैं तो उनका हिचक टूटता है। एक हिचक है जो लोगों को रोकता रहता है। आप देखिएगा शादी में,
जिस घर में शादी होती है ना, घर के बहुत क्लोज लोग परिवार के जो हैं वो खूब नाचते गाते हैं, और जो थोड़ा सा दूर वाले हैं वो चेयर पे बैठे रहते हैं। उनको भी नाचने का मन बहुत करता है, लेकिन उनको हिचक होता है, हम जाएं कि नहीं जाएं। तो देखिएगा कुछ उसमें समझदार लोग रहते हैं, वो उनको जाते हैं कुर्सी तरफ खींच के लाते हैं, और वो वापस जाते हैं, नहीं नहीं हम न जाब, हम न जाब, हम न जाब। और जब खींच के लाते हैं तो आ जाते हैं और आते हैं, और जब धड़का खुलता है तो ऐसा नाचते हैं कि घर परिवार वालों को शांत कर देते हैं। ये वही हिचक तोड़ने का बिजनेस है। बहुत कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए इस बिजनेस में। हमारे केवल बोलने से, आपके बोलने से नहीं होगा। अब आप कप्तान बने, आप बीएफआई हुए, कप्तान बन गए, आपकी 3 लेग में कप्तान आ गए। दोस्तों, एक फॉलोअर क्रिएट करेंगे तो 50 पीवी आएगा, एक कप्तान क्रिएट करेंगे तो 1200 पीवी आएगा। क्या आसान है? यहां लीडर बनना नहीं है, लीडर क्रिएट करना है, सबऑर्डिनेट नहीं बनाना है इस बिजनेस में। मत फंस जाइएगा इस चक्कर में। और फिर उसे भी लीडर क्रिएट करने सिखाना है, इंपावर करना है लोगों को। अब वो कप्तानी लेकर के, अब एक बात मैं बता दूं, मैं क्रिकेट खेला हूं। जब मुझे हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट इंटर लीग क्लब के टूर्नामेंट में खेलना था, तो मैंने मोहल्ले के लड़कों को इंतजाम करके किसी तरह अपना क्लब बनाया और मैं कप्तान बना। क्योंकि बनाया मैं ही था। कई लड़के भाग जाते थे, लेकिन कप्तान भागेगा कभी? भागेगा कप्तान? एक आदमी कप्तानी ले लेता है ना, तो वो आदमी पक्का हो जाता है। लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन वो कप्तान टिका रहता है। मेरी टीम कैसे कमजोर होगी? मेरी टीम में 20 लोग आने चाहिए, पेस मीटिंग में 15 लोग आने चाहिए, और वो जान लगा देता है और एक दिन आने लग जाते हैं। वही लीडर बन जाता है। उसको अलग कीजिए अपने पास से। ध्यान में रखिएगा, एक बरगद के पेड़ के नीचे छोटा पेड़ कभी बरगद बड़ा पेड़ नहीं बनता है। उसको अलग करना ही पड़ेगा आपको, तभी उसकी लीडरशिप डेवलप होगी। अगर मैं हजारीबाग में रह जाता तो कभी मैं डेवलप नहीं होता। जैसे वो उस पेड़ से हटता है, तब उसका जज्बा जगता है, तब उसका ड्रीम जगता है, मुझे कुछ बड़ा करना है। लोगों के लिए जीना शुरू कीजिए, लोगों में जिंदगी देखिए। केवल केवल पैसा पैरामीटर नहीं है इस बिजनेस का, नहीं है। केवल पैसे की ग्रोथ से आकलन मत कीजिएगा अपने आप को इस बिजनेस में। लोगों को बिल्ड करते रहिए, कप्तान पैदा करते रहिए। और कुछ छोटी चीजों में आपको खास बात बता रहा हूं जिसका ध्यान रखिए। ये फोन कॉल करना बंद कीजिए। फोन पे तभी बात करिए जब इसके बाद किए बिना फांसी लग जाएगी। चैटिंग कीजिए, इंग्लिश में और हिंदी में। ये सब आदत की बात है, कुछ भी नहीं है। सर होता नहीं, बड़ी मुश्किल लगता है, फोन में ठीक लगता है। एक बार आदत पड़ जाएगी ना, फिर फोन खराब लगेगा आपको। आप एक कॉमन सेंस से बात सोचिए। ग्लिस्टर का ऑफर लॉन्च हो गया है, आप एक्साइटेड हैं। अमिताभ जी आपके प्रोस्पेक्ट हैं, बैंक में हैं, काम का प्रेशर से लोडेड हैं, और आपने फोन कर दिया, अमिताभ जी आपके लिए 10 ग्लिस्टर ले लेगी, 20 ग्लिस्टर ले ले। आपके कस्टमर हैं, 5 ले लेगी, 10 ले ले। अमिताभ जी बोलेंगे अभी पैसे का हिसाब नहीं मिल रहा है, इसको 5 ग्लिस्टर 10 ग्लिस्टर सूझ रही है, मारो गोली यार। लोगों के साथ चैट कीजिए। आप अपने प्रोस्पेक्ट कस्टमर को फोन किए और उससे चाहते हैं कि रिस्पॉन्स मिले, अभी भी उसका दूध है पूरा जल गया है, बच्चे का स्कूल का फीस, बच्चे का स्कूल का बस छूट गया है। आपको समझ में आ रहा है? कल तक तो ठीक था, आज पता नहीं क्या हो गया। अरे हुआ कुछ नहीं, आपको दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वही इंपॉर्टेंट है। आपको मैक्सिमम रिजल्ट चैटिंग से मिलेगा। चैटिंग करने से इतना फर्क पड़ेगा, इतना फर्क पड़ेगा, मैं आपको बता नहीं सकता। चैटिंग करते हुए जो मैं फीलिंग आपको ट्रांसफर कर सकता हूं, वो फोन से बात करके तो होबे नहीं करेगा। पहले की दुनिया में फोन था ही नहीं, तो चिट्ठियों से काम चलता था, और न जाने चिट्ठियों पे कितने फिल्मी गाने हिट हुए, कितने संदेश जाते थे, और वो रिकॉर्ड रहते थे, वो मैसेजेस रिकॉर्ड में रहते थे। अब मशीन पे तो आ गए हैं, लेकिन इस मशीन पे चिट्ठी लिखना है, चिट्ठी ही जा रही है आपकी। लेकिन पहले वो चिट्ठी 4 दिन में पहुंचती थी, अब 1 सेकंड में पहुंच रही है। बस अंतर इतना ही है, दुनिया वही पहुंच गई है।
आपको उसी से रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी चीज मैं बता रहा हूं आपको, हिंदी का ऐप लोड कर लीजिए। ओ माय गॉड, कोई पूरा शुद्ध हिंदी शुद्ध इंग्लिश में बना के लिखता है, तो पहले तो उसको समझ में आने में बहुत मुश्किल हो जाता है। और ध्यान रखिए, लिखते समय कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो कोई भी वर्ड आपने तो पोस्ट कर दिया, पता नहीं वो क्या से क्या बन जाएगा। आज मैं सुबह जी अमिताभ जी को पोस्ट किया, अमिताभ जी ने पोस्ट किया ड्रेस कोड क्या रहेगा, मैंने लिख के भेजा टाइम पे, केवल टाई रहेगा, और टाई की जगह वो अपने आप टाइप हो गया टाइम। अमिताभ जी का क्वेश्चन मार्क, मेरी समझ में नहीं आया। मतलब अमिताभ जी को क्या समझ में नहीं आया? आप किसी का नाम लिखेंगे अमित, और वो पता नहीं अम्मा हो जाएगा कि क्या हो जाएगा। अलर्ट रहिए। और जो जकूजी होता है उसके अंदर निशाने होते हैं ना, उसको बड़े हिसाब से दीजिएगा, किसको क्या देना है और कब क्या देना है। ये कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो कई बार ऐसा निशान चला जाएगा कि आपका वो बंदा ही चला जाएगा बिजनेस से। ठीक है, इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रखिए, ये चीजें बहुत काम कर रही है। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। और एक ही चीज मैं बताऊंगा, फ्रेजाइल मोड को तोड़ दीजिए, डिस्कंफर्ट जोन में रहिए, हमेशा प्रेशर में रहिए। जितना आप प्रेशर लेंगे, प्रेशर लेने की क्षमता उतनी बढ़ जाएगी। कंफर्टेबल हो गए तो प्रेशर के नाम से ही प्रेशर हो जाएगा, नाम ही से प्रेशर हो जाएगा। अगर मैं वॉकिंग नहीं करता, जॉगिंग नहीं करता, तो मेरे लिए 100 मीटर भारी है, लेकिन 100 मीटर करूंगा तो 100 मीटर और करने की क्षमता पैदा हो जाएगी। 200 पहुंच गए, 200 कर जाऊंगा तो 300 की क्षमता पैदा हो जाएगी। 300 की हो गई तो 1000 की हो जाएगी, 2000 की हो जाएगी। जब हम प्रेशर को लेते हैं, किसी चीज को, पेन को लेते हैं, तो वो क्षमता विकसित हो जाती है। जैसे हम जॉब में जाते हैं, पहली दफा बॉस डांट देता है तो बर्दाश्त थोड़ी होता है, अच्छा थोड़ी लगता है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। दूसरी बार हम कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्यों? अब उसकी भी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उसको भी बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ जाती है। तीसरी बार बोलता है और कम बुरा लगता है, चौथी बार में और बुरा लगता है, ऐसा। और धीरे धीरे करके 15वें 20वें बार में बॉस कितना ही डांटे, लगता है गाना सुना रहा है। क्यों? अब वो डांट सुनने की क्षमता बढ़ गई। अपने आप को एंटी फ्रेजाइल मोड पे रखिए और एक ही एटीट्यूड रखिए, एक ही एटीट्यूड। अगर किसी में कोई चैलेंज है, प्रॉब्लम है, कहीं भी किसी के अंदर है, वो उसका प्रॉब्लम है, आप उसे मत देखिए, उससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपका कंसर्न अपनी ग्रोथ से है, अपने पे काम करने से है। अगर किसी में कोई कमी है तो बढ़िया है, आपको पता चल गया कि मेरे में ये कमी नहीं है, दैट्स ऑल। उसको लेके एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं बहुत बहुत अजीब अजीब किस्म के लोग मिलते हैं इस बिजनेस में। अरे भाई, अजीब अजीब किस्म के लोगों को, आदमियों को आदमी बनाने का ही तो प्लैटिनम शिप है, रिवॉर्ड है। अगर सब सही मिल जाए आपको, तो फिर आपको पैसा आ जाएगा, आपके अंदर जो हुनर आना है वो आएगा ही नहीं, वो आने ही वाला नहीं है, कतई नहीं आने वाला है। लोग हर तरीके के आएंगे, हमें लोगों को चेंज नहीं करना है, हमें अपने आप को चेंज करना है। उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है जो मैं बताना चाह रहा हूं, मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। हम लोगों को चेंज नहीं कर सकते हैं, हमें उन्हें जी के दिखाना है, हमें आइडेंटिफाई करना है। लोग प्रोसेस से चेंज होते हैं, जर्नी में चेंज होते हैं। मुझे याद है कि जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मेरा जो सबसे पहला लेख था, संजय यादव, जिसने थोड़े दिन काम किया इस बिजनेस में, वो बहुत बोलता था, ये वो अपलाइन के आगे भी बोल जाता था। तो जब अपलाइन मेरी आई, बोली, मैंने बोला बड़ा बोल जाता है, कुछ बोलूं क्या, मैं डांटू क्या, कुछ बोलूं क्या? उन्होंने बोला नहीं, कभी जिंदगी में नहीं बोलना है। तो बोले फिर कैसे, ये तो बोलता रहेगा। बोला नहीं, इस बिजनेस में स्ट्रगल करेगा तो ठीक हो जाएगा। लोगों को प्रोसेस में डाल दीजिए, प्रोसेस लोगों को चेंज करेगा, आप चेंज नहीं करेंगे। नेचुरल प्रक्रिया में लोग चेंज होंगे। आप कई बार देखते होंगे, अचानक आपको कोई बात खुद समझ में आ जाती है तो आपको लगता है ओ माय गॉड, अमिताभ जी 5 साल से ये बात समझा रहे थे, अनिल जी समझा रहे थे, आज समझ में आया। क्यों समझ में आया? आपका समय अब आया है समझने का। हमारे समझाने से कुछ नहीं होगा, वो कब समझेगा, उसकी एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है ना? जैसे किसी का बच्चा उसको बहुत परेशान करता है, तो पुराने जमाने में क्या कहावत थी
लड़कवा सुधरेगा नहीं, शादी के लायक हो गया, शादी कर दो, एक लड़कवा हो जाए तो कुल सुधर जाइए। यही कहते थे ना लोग। अगर आपकी डाउनलाइन आपको परेशान कर रही है, कुछ मत कीजिए, उसको मत सुधारिए, उसकी 2-4 डाउनलाइन आने दीजिए। अब वो उसको परेशान करना सुधरे करेंगी तो उससे एक्सपीरियंस आएगा। जब हम बेटा होते हैं, बेटी होते हैं, सास होते हैं, बहू होते हैं, तो बहुत सारी वो गलतियां करते हैं जो हमें सास होने पे समझ में आता है, पिता होने पे समझ में आता है कि उस समय हमने ये गलतियां की थी। तो एवरीथिंग पीपुल अंडरस्टैंड इन नेचुरल प्रोसेस, मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। सुमित जी कहते हैं रिलेशनशिप बनने में टाइम लगता है, उसका कोई मशीन नहीं है। आज हम आपके साथ 5 साल, 10 साल, 15 साल हम लोगों ने मिलकर जो काम किया है, स्ट्रगल किया है, वो रिलेशनशिप की बॉन्डिंग है। इसको कोई दवा से हम पैदा नहीं कर सकते। हम एक साथ गिरे हैं, उठे हैं, रोए हैं, तड़पे हैं, उससे रिलेशनशिप बॉन्डिंग पैदा होती है। पति पत्नी का जीवन 10 साल कंफर्टेबल जीते हैं, 1 साल पेन में साथ में जीते हैं। वो पेन में जो बॉन्डिंग बनती है वो 10 साल कंफर्टेबल में नहीं बनती है। इट्स माय चैलेंज। लोगों को प्रोसेस में रखिए, प्रोसेस लोगों को चेंज करेगा। और अपने ऊपर वर्क करते रहिए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए। क्षमताएं क्या है आपकी? आपका एटीट्यूड पहले से बेहतर हो रहा है कि नहीं? आपकी लर्निंग्स डेवलप हो रही है कि नहीं? आप फाइनेंशियली पहले से बेटर हो रहे हैं कि नहीं? इस बिजनेस के लिए एक ओडी लिमिट अलग बनाइए। 15 दिन में कितना अच्छा ऑफर आया था, पूरे हिंदुस्तान ने प्रार्थना करके किसी तरह 16 तारीख को खुलवाया। फिर एमवे ने एक दिन का मौका दे दिया, लेकिन हमको ध्यान है 17 तारीख को भी कुछ लोगों ने सामान खरीदा। हमने पूछा क्यों खरीदा? प्लस 16 को पैसा नहीं था। अब अगर 16 तारीख से लेकर 30 तारीख में आपने टारगेट पूरा किया है, इट्स ह्यूज लॉस। कल मैं लखनऊ में सेलिब्रेशन देख रहा था, एक नया सिल्वर हुआ, कुछ लोग हुए, उन्होंने बोला 15 को हमने टारगेट पूरा कर दिया था। इस महीने तो ऑफर ऐसा था कि 15 को हमारा टारगेट पूरा हो जाना चाहिए था। अब मैं कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं, लेकिन प्रोडक्ट खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए मेरे दोस्त। वो तो इस बातों से नहीं आएगा। तो आपको फाइनेंशियल क्षमता भी बढ़ानी पड़ेगी। मैं किसी शौक में नहीं पड़ता, मुझे कोई चीज की इच्छा ही नहीं होती। मेरी एक ही इच्छा होती है, एक ही तड़प है, आप ग्रो करिए, आप आगे बढ़िए, आपकी ग्रोथ हो। अपने में जितना चेंज लाएंगे, लोगों को चेंज मत कीजिए, लोगों को आपका चेंज फील होना चाहिए। पहले हम राजकुमार जी को ये बात बोल जाते थे, तुरंत बिदक जाते थे। आजकल बिदकते नहीं हैं, आजकल गुस्सा नहीं होते हैं। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी, कई लोग आप बिदक जाएं, डिस्टर्ब हो जाएं, इसी के लिए आपको टेढ़ी बात बोलते हैं। और जब आप हो जाते हैं तो उनको बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है छाती में रख के, हमारा साइंस अभी काम कर रहा है। हम कुछ करते हैं तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जब आप नहीं होते हैं, ये लीडरशिप है। मुझे याद है अच्छे से, मैं ड्राइंग रूम में बैठकर एक व्यक्ति को प्लान दिखा रहा था, मऊ के आदमी थे वो। 8-10 फोन कॉल आए मेरे पास, मैंने फोन कॉल अटेंड नहीं किया, संगीता जी को दे दिया। वो प्लान देख रहा था और मेरे को वॉच कर रहा था। प्लान पे नजर नहीं थी, मेरी हरकतों पे नजर थी उसकी। थोड़ी देर में टेबल से कुछ गिर गया, किचन से कुछ आवाज आई, मेरे को एक पैसा असर नहीं हुआ, मैं प्लान दिखाते रहा। मालूम है प्लान खत्म होने के बाद क्या बोला उसने? भाई साहब, ये कागज का जो डायरी पेन वेन है ये बंद कर दीजिए, हमको ये बात बताइए, आपके पास 10 फोन कॉल आया, आपने एक भी अटेंड नहीं किया। किचन से इतनी आवाज आई, आपको 1 सेकंड को असर नहीं किया। टेबल से कुछ गिर के टूट गया, आपको कुछ असर नहीं हुआ। तो आखिर आप अपना दिमाग इतना कैसे मेंटेन कर लेते हैं? मैंने बोला जो किचन में गिरा है वो 50 रुपया का लॉस हुआ, जो टेबल से गिरा वो 25 का लॉस हुआ। फोन फिर आ जाएगा, लेकिन बिजनेस का प्लान आपको समझ में आ गया तो 60,000 रुपया महीना हमको, सारी जिंदगी हमको और हमारे बच्चों को आएगा। हमेशा कंसीक्वेंस पे फोकस रहिए, परिणाम पे फोकस कीजिए। हमारा परिणाम पे फोकस नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत इमरजेंसी पे चला जाता है, अर्जेंट काम पे चला जाता है।
परिणाम क्या होगा? अगर फोन कॉल मैंने नहीं उठाया 10 लोगों का, तो परिणाम क्या हुआ बताइए? परिणाम क्या निकला? वो 10 फोन फिर आ गए, जो 75 रुपया का टूटा था वो फिर आ गया। लेकिन वो आदमी बिजनेस ज्वाइन किया, कुछ दिन काम किया और मुझे एमरल्ड होने में भी मदद किया। वो बिजनेस में टिक नहीं पाया कुछ फैमिली चैलेंजेस से, लेकिन मेरी एमरल्डशिप में उसने, फाउंडर एमरल्डशिप में कुछ योगदान किया। और उसने बोला हो गया प्लान उलान। लोग आपके साथ आपकी काबिलियत देख के जीना चाहते हैं। आज के दिन ड्राइंग रूम में काबिलियत है, गाड़ी अच्छी है तो गाड़ी में काबिलियत है। मैंने शर्ट पहन लिया 2000 की जगह 20,000 का, तो शर्ट में काबिलियत है। मेरे में कितनी काबिलियत है, मेरे में कितना एक्सेलेंस है, उस एक्सेलेंस की पूजा होगी। सुमित जी के बारे में मैं आपको खाली एक बात बताता हूं कि उनकी वैल्यूज कितनी ज्यादा है। एमवे के जितने भी पिन हैं, हाईएस्ट लेवल तक, फाउंडर क्राउन एम्बेसडर तक, उन्होंने अपने आप को उस पिन से भी बड़ा कर लिया है। उनकी वैल्यूज इतनी ज्यादा है, उनके आगे सारे पिन ही खत्म हो गए एमवे के। ये वैल्यूज है। हमेशा एमवे बिजनेस में आपको याद इसलिए किया जाएगा, आपने कौन सा मुकाम हासिल किया इसके लिए याद नहीं किया जाएगा। एमवे बिजनेस में आपको याद किया जाएगा आपके कारण कितनी लोगों की लाइफ में चेंज आया, कितने लोगों की जिंदगी में, कितने लोगों के हृदय में आपका स्थान है, कितने घरों को आपने अच्छा कर दिया, कितनी वैल्यूज आपने ऐड की। हमेशा इसके लिए याद किया जाएगा। मेक सेंस इट। स्ट्रगल आएगा, दिक्कतें आएंगी, आपको लगेगा वो बहुत ग्रो कर रहा है, वो आगे बढ़ गया, अभिषेक जी रूबी हो गए, ये हो गए, वो हो गए। आपका भी टाइम आएगा। आपको केवल इंस्पायर होना है, लर्न करना है। व्हाट अभिषेक एंड अंजलि हैज डन, व्हाट पीपल आर डूइंग। हर व्यक्ति का समय आता है, हर व्यक्ति का टाइम आता है। अगर आप अपने अंदर ग्रो कर रहे हैं तो हर व्यक्ति का टाइम आएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, ये साल कुछ पता नहीं होगा, अगले साल सब कुछ पता चल जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। ये बिजनेस का नेचर ऐसा ही है। एक चीज और मैं बताऊंगा, डिस्ट्रक्शन से बचिए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप एक्चुअल में ग्रो कर रहे हैं, एक्सेलेंस आपका डेवलप हो रहा है, तो आपको बाहर के लोगों के साथ टाइम बिताना अच्छा नहीं लगेगा, आप नहीं बिता पाएंगे बाहर। और अगर बाहर के लोगों के साथ टाइम बिताने में अभी ठीक लग रहा है, अनईजी नहीं लग रहा है, तो उसका चेक कीजिएगा, आप अभी ग्रो नहीं कर रहे हैं। आपकी सेल्फ ग्रोथ में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। हम भी ऐसा नहीं है कि बाहर में हमारे भी परिवार के लोग हैं, रिलेशनशिप हैं, सब हैं। हमारा स्पष्ट सबको मैसेज है, हम इंटरटेनमेंट में आपके साथ नहीं हैं। आपके जीवन की जरूरत होगी सबसे पहले। हमारी जर्नी अलग है, हमारे कमिटमेंट्स अलग हैं। जो लोग हमारे साथ युद्ध लड़ रहे हैं इस बिजनेस में, जो इस मिशन में हमारे साथ हैं, उन्हें कामयाब करना, उन्हें आगे बढ़ाना, ये हमारा धर्म है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको इंटरटेनमेंट करना है तो आपको इस बिजनेस में आना पड़ेगा। अभी अभिषेक जी रूबी किए, एक हम लोग गेट टुगेदर करके, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ प्लानिंग करके थोड़ा फन करेंगे, में भी अंतराक्षी खेलेंगे, कुछ और करेंगे। सब लोग अपनी अपनी टीम में कर रहे हैं। क्या यहां मनोरंजन नहीं करते हम लोग? बाहर भी लोग खाना खा के फोटो डाल रहे हैं फेसबुक में, यहां भी हम लोग डाल रहे हैं। बाहर की दुनिया में जितने भी लोगों का एमवे का प्रॉब्लम है ना, वो एक ही कारण से प्रॉब्लम है, एमवे को लेके, दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये व्यक्ति अब एमवे के चक्कर में मेरे हिसाब से नहीं जी रहा है, बस उसकी एक ही ट्रेजेडी है एमवे से। उसकी लाइफ उसकी चॉइस है, मेरी लाइफ मेरी चॉइस है। मैंने अपने स्वामी जी से सीखा था, एवरीबॉडी हैज टू लिव योर ओन लाइफ एंड डाई हिज ओन डेथ। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी खुद जीनी पड़ती है और अपना मौत खुद मरना पड़ता है। हम जो चॉइस बनाएंगे वही हमारी डेस्टिनी होगी। जिंदगी हमारी है। हमें इस बिजनेस में कोई प्लैटिनम आता है वो एंटरटेनमेंट लगता है, कोई बीएफआई आता है वो हमें एंटरटेनमेंट लगता है, उससे हम बात करते हैं। इतने दोस्त हैं, इतने रिलेशनशिप हैं, हमने फील किया है जिंदगी में। 2000 रुपए का चाय पी के आ जाएं,
वो एक पैसा खुशी नहीं देता, लेकिन किसी घर में जाते हैं, वहां एक होप से, एक ड्रीम के, एक पर्पस से एक कपल चाय बना के पिलाता है और हम ड्रीम पे, पर्पस पे बात करते हैं, उसको पी के जो खुशी मिलती है। अपने जीवन का सत्य ढूंढिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन का सत्य खुद ढूंढना पड़ता है। मैंने अपनी जिंदगी का ढूंढा है, मेरा सत्य आपको काम नहीं आएगा। तुलसीदास जी ने अपने जीवन का सत्य ढूंढा तो रामचरितमानस लिख दिया। वो उनका सत्य है, मेरा नहीं है। मुझे अपना सत्य खुद ढूंढना पड़ेगा। रामायण पढ़ने से, तुलसीदास जी के सत्य से मुझे मदद मिलेगी अपना सत्य ढूंढने में, लेकिन सत्य तो मुझे अपना खुद ढूंढना पड़ेगा। मेरे जीवन का सत्य यही है, एड वैल्यूज इन योर लाइफ, एड वैल्यूज इन अदर लाइफ, बिल्ड एंड ग्रो सेल्फ, नॉट आउटसाइड वर्ल्ड। कुछ नहीं होगा बाहर। हमने सब कुछ बाहर देखा है, सब कुछ देखा है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 100-100 करोड़ रुपया कमा के भी डिप्रेशन में है। उनके साथ कमरे में बैठे के बातचीत किए तो रो रहे हैं। तब मुझे अपने जीवन का सत्य ढूंढा कि मैं इसी दिशा में भाग रहा हूं। इसका मतलब मिसिंग क्या है? लीडर पर्पस क्लियर करता है, लोगों का विजन देता है, मिशन बना देता है काम को। वो अपनी शक्ति को ट्रांसफर कर देता है, नॉलेज को नहीं, इंफॉर्मेशन को नहीं। तो आई होप दोस्तों कि आज बहुत सारी चीजें आपको क्लैरिटी हुई होंगी। आपको आपके ग्रोथ के लिए मैं आपको बता रहा हूं, आप चाहे मेरे किसी भी लेग में हो, इट डजंट मैटर। आप प्लैटिनम जाने के लिए ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं, फाउंडर जाने के लिए, एमरल्ड जाने के लिए, हम आपके साथ हैं। हमारे लिए अब इस बिजनेस नहीं, एक मिशन है कि इस बिजनेस के माध्यम से आज घर घर में लोगों की जिंदगी में बहुत पेन है, बहुत कंफ्लिक्ट है। पहले 40 लोग घर में प्रेम से रह लेते थे, आज पति पत्नी और 1-2 बच्चे रहने में इतनी हालत खराब है जिसकी सीमा नहीं है। भगवान ने इत्तेफाक से नहीं लाया है हम लोग को इस बिजनेस में। भगवान ने हम लोगों को एक पर्पस से लाया है। केवल पैसा कमाना अलग बात है, केवल पैसा कमाना अलग बात है, लेकिन दुनिया को अच्छा बना के पैसा कमाना बहुत अलग बात है। लोगों की लाइफ को अच्छा करके पैसा कमाना अलग बात है। भगवान की बनाई हुई दुनिया को अच्छा बना के पैसा कमाना अलग बात है। इस बिजनेस में आप सब वही काम कर रहे हैं, ईश्वर का पर्पस पूरा कर रहे हैं। ईश्वर के इस बगीचे को, लोगों के जीवन को बेहतर बना रहे हैं। बाहर की दुनिया में पैसा कमाने के लिए शराब पिलाना पड़ता है, यहां पैसा कमाने के लिए छुड़ाना पड़ता है। बहुत फर्क है दोनों में। वहां पिला के कोई 10 लाख कमाता है, यहां छुड़ा के कोई 50,000 कमाता है। दोनों धन की वैल्यू एक नहीं है। ये जो आपको खुशी और मेंटल पीस देगा, इस पैसे में दुआएं हैं, इस पैसे में गॉड की ब्लेसिंग है। ये मेरे जीवन का सत्य है, ये समझ थी मुझे। अदरवाइज मैं बिजनेस तो कर ही रहा था। दिक्कतें सारी आई जो आपको आ रही हैं, जो मेरे साथ शुरुआत से शुरू से हैं। अनिल जी, दीपक जी, अमिताभ जी, सब लोग जानते हैं अच्छे से। लेकिन किस सत्य ने मुझे रोक के रखा? नहीं है, वो हमारी नीड है। हम नीड को ड्रीम समझते हैं। एक गाड़ी खरीदना ड्रीम नहीं है, वो तो नीड है कि हाँ बाइक से चलते हैं, गाड़ी से चलेंगे, वैगनार हो जाएगा तो बेहतर है मेरे लिए, लाइफ मेरी कंफर्टेबल हो जाएगी। एसी खरीदना ड्रीम नहीं है, वो नीड है हमारी। ड्रीम क्या है? ड्रीम है ग्रो करना, अपने सेल्फ को ग्रो करना। जिंदगी में एक ही अप्रोच रखिए, किसी में कोई कमी मत देखिए, अपने को ग्रो कीजिए। मुझे एक ही बात समझ में आ गई थी शुरुआती देर में, जो कमाएंगे सब छूट जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा। जो सेल्फ ग्रो किए हैं वही साथ जाएगा। इस बिजनेस में हम कहां तक पहुंचेंगे
ये मैटर नहीं करता, लेकिन इस प्रोसेस में हम जो बन जाएंगे और हमारे कारण लोगों के जीवन में जो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, उसका कोई मुकाबला नहीं है। हम संगीता जी आपके साथ हैं। आपको जब जो चीज क्लियरिटी करनी हो, डिस्कस करनी हो, लेकिन पहले अपने अपलाइन प्लैटिनम के साथ सिंसियरली सीखिए, फाउंडर प्लैटिनम के साथ सीखिए। और कोई आपके अपलाइन भगवान नहीं है, हम भी कोई भगवान नहीं है, गलतियां मेरे से भी होगी, हो सकती है। इग्नोर करना सीखिए। हम बहुत जल्दी बहुत छोटी चीजों को पकड़ लेते हैं। आई एम नॉट, गलत कमियां मेरे में भी है, सब में हो सकती है और होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, अपलाइन के बहुत करीब भी जाने की कोशिश मत कीजिए। अपलाइन से हमेशा लर्निंग एटीट्यूड में रहना है। उसकी भी अगर कमियां हैं, वो अपनी स्ट्रगल्स हैं, वो अपने हिसाब से अपने ठीक करेगा अपनी जर्नी में। भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। हो सकता है आपको लगे कि मेरे अपलाइन की फीलिंग ठीक नहीं है मेरे को लेके, अपने साइड लेग पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मेरे पे कम देते हैं, हम बड़ी लेग बन गए, वो छोटी लेग बन गए, वो ऐसा हो गए। होता है, हो सकता है, बट उन पे भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। भरोसा और विश्वास ऐसी चीज है कि जब आप करते हैं सबमिशन में, तो उसकी भावनाएं बदल जाती है। एक चोर जो आपके घर में चोरी करने में लगा हुआ है पिछले 1 महीने से, आप उसी को घर की चाबी दे देते हैं कि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं 1 हफ्ता, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है मेरे घर की रक्षा करना। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो चोरी नहीं करेगा, उसकी भावनाएं बदल जाएंगी। तो बहुत अच्छा लगा। आई होप कि यू ऑल गॉट क्लियरिटी। आप सब क्लियरिटी डेवलप करते रहिए। अभी केके की एक जो चंडीगढ़ के डायमंड है, केके एंड लीना, उनकी बहुत अच्छी लिंक आई थी, उसको बार बार सुनिए। इस बिजनेस में लोगों पे काम नहीं करना है, लोगों को अपनी ग्रोथ फील कराइए और अपनी शक्ति का इजहार कीजिए और धीरे धीरे पैसा जुटा के पहले बिजनेस के लिए पैसा जुटाइए, ताकि आप खुद पर मैक्सिमम काम कर सके, पूरे बिजनेस का भरपूर फायदा ले सके। आपको शौक है लोगों को खर्च करने का, मुझे शौक था सेफ्टी बनाने का। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मुझे कपड़े से जज करते हैं, गाड़ी से जज करते हैं, टेबल से जज करते हैं, वो लोगों की प्रॉब्लम है। मैं कहीं भी जाता हूं, मुझे लोगों का जीवन दिखता है, न उनका बाथरूम दिखता है, ना कपड़ा दिखता है। और मैंने एक ही चीज समझ में आया है, हम दर्शन जो वर्ड कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपना जीवन ग्रो कर लिया है, उससे मिलने को ही दर्शन कहते हैं। एक्चुअल दर्शन वही है। आप देखिएगा, उससे मिलेंगे आप, वो कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन उससे मिलने से ही आपके अंदर बहुत कुछ होने लगेगा, बहुत कुछ हो जाएगा। हमने देखा है, फील किया है, जिया है इस चीज को। आप में भी बहुत लोग इस चीज पे काम कर रहे हैं, कई लोग। आई एम सो प्राउड ऑल ऑफ यू। और लीडर्स ग्रुप का जो पर्पस है, लीडर एक्शन ग्रुप का, ध्यान में रखिएगा, लर्निंग पर्पस है, पोस्टिंग केवल पर्पस नहीं है, उसमें वैल्यू एड करना पर्पस है। उतनी ही फोटो डालिए, ग्रुप में पोस्ट कीजिए जितने की आवश्यकता है। अगर 1 और 2 की आवश्यकता और आपने 8 कर दी, आपके पूरे फोटो डालने की वैल्यू खत्म हो गई, टोटल खत्म, कोई वैल्यू नहीं रही। आपको 8 लाइन लिखना था, आपने 50 लाइन लिख दिया। कोई 8 लाइन पढ़ सकता था, 50 लाइन नहीं पढ़ेगा। कभी भी दिमाग को मजा वाले जोन में, अपने आप से हमेशा एक सवाल पूछा दी, हम कहीं मजे के चक्कर में तो नहीं लग गए, मजा तो नहीं आ रहा है, मजा तो नहीं आ रहा है। हमेशा पूछते रहिए, लर्निंग क्या आ रही है, लर्निंग क्या आ रही है, लर्निंग क्या आ रही है। लर्निंग को ही हम ग्रोथ कहते हैं। तो आई प्राउड ऑल ऑफ यू। आई वुड इनवाइट संगीता जी टू से हेलो। केवल टाइम काफी हो चुका है, और ये कुछ अपने एक आधा लाइन में टिप्स आपको बताएंगी, देन वी विल क्लोज द सेशन। ग्रो योरसेल्फ, दिस इज माय मिशन। और आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। ये जो बदलाव आया है, इसको खूब जम के काम लीजिए। लेकिन बस एक बात ध्यान में रखिए, बात करने से कुछ नहीं होगा, प्याले में जो होगा छलकेगा वही, छलकेगा वही। छलकना आसान हो गया, छलकाना आसान हो गया, फैलाना आसान हो गया,
है क्या अंदर, जड़ को मजबूत कीजिए। आप सब बहुत बहुत अच्छे हैं, हमें गर्व है आप पे, और हमें आगे दिख रहा है कि अगले 3-4 सालों में हमारा मिशन है 50 कपल के साथ हम लोग एएलएस ट्रिप पे जाएंगे, 50 कपल के साथ। पान हमने नहीं खाया है बनारस का ज्यादा, लेकिन जब जाएंगे तो पान लेके जाएंगे, और जिस शहर में जाके जाएंगे वहां बता के आएंगे कि हम लोग पक्के बनारसी हैं। मेरा ये शौक है। अरे शौक है तो चूहा चूहा पकड़ने का क्या शौक पाले हैं? अरे शेर को पकड़ने का शौक पालिए, जिंदगी इसका नाम है। लगे हैं छोटा छोटा, ये बर्थडे बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके लिए एक्साइटेड हो जाते हैं लोग, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ये सब शौक पाल रहे हैं। शौक पालना है तो शेर को पकड़ेंगे, ये शौक पालिए। एक ही शेर को पकड़ेंगे पूरी दुनिया ताली बजाएगी। 1,00,000 चूहों को पकड़ लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। इसी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। ठीक है, कैसी लग रही है संगीता जी आपको? मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूं, मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूं। मेरी बहुत सारी चीजें इनको उस समय नहीं समझ में आती थी जो अब समझ में आ रही है, क्योंकि हम इंस्टेंट प्लीजर के शिकार मैं नहीं होता था। इनको लगता था लोग मजा ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, हम तपस्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। खिलाड़ी को तपस्या ही करना पड़ता है, लेकिन जो आज हमें मिल रहा है वो लोगों को नहीं मिल रहा है। 4 साल एक खिलाड़ी, 1 सेकंड उसकी दौड़ कम हो जाए, केवल 1 सेकंड उसकी दौड़ कम हो जाए, इसके लिए वो कितना दौड़ता है। मैं एथलीट से बड़ी कोई तपस्या नहीं करता। मैं स्टेडियम जाता हूं, उनका जीवन देख करके मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है, मैं आपको बता नहीं सकता। केवल 1 सेकंड, मैं पूछता हूं क्यों दौड़ रहे हो भाई? 1 सेकंड कम हो जाए। 4 साल दौड़ता है, लेकिन उसका ड्रीम है जिस दिन से मेडल पहनाया जाएगा उस दिन सारा दर्द दूर हो जाएगा। वो मेडल आपका इंतजार कर रहा है मेरे दोस्त। हम भी कहते थे इंस्टेंट प्लीजर में मत फंसिए, दुनियादारी में मत फंसिए। आप किसी का भला नहीं कर सकते हैं। मेरे चैलेंज है हेल्प करके। हमें लगता था, हमको भी लगता था हम भला कर लेंगे, मेरे क्लोज हैं, इनका भी भला हो जाए। वो खुद ही अपना भला नहीं करना चाहता, आप कैसे कर देंगे? आप अपने को ग्रो कीजिए और अपनी जिंदगी से स्माइल कीजिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो कुछ अपना एक्सपीरियंस केवल इंस्टेंट प्लीजर वाला बताइए। उस समय जब चीजें थी, बड़ा लगता था कि कई लोग बहुत मजा ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमने रोका था। आज कैसा लग रहा है? नहीं, उस समय तो बताइए, जरा दिल खोल के बताइए। नो डाउट कि जो भी चीज बता रहे हैं वो फैक्ट ही है। उस समय कई बार मेरे पे भी गुस्सा आता था कि कहाँ कसाई जैसा पति मिला है। बहुत आता था, थोड़ा नहीं, बहुत गुस्सा आता था। और चूंकि उसमें खुद की भी पर्सनल ग्रोथ नहीं थी, तो चीजें समझ में नहीं आती थी कि क्या हो रहा है। ये लगता था कि डायमंड लाइफस्टाइल तो जब हम बिजनेस शुरू किए थे तब से थी, और फिर उसी लाइफस्टाइल को पाने के लिए हम भाग रहे थे। तो बट वो तो खाली मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से था ना, बट अंदर जो ग्रोथ हुई वो ट्रिमेंडस है। और अब उस चीज का एहसास हो रहा है 2-4 सालों से। हम ये नहीं कहेंगे कि इतने बरस हो गए हमें बिजनेस में और ये सारी चीज हमें तब से समझ आ रही है, नहीं। ये सारा एहसास 2-4-5 साल से होना शुरू हुआ, और अब उसमें निरंतर ग्रोथ हो रही है। तो चीज समझ आ रही है कि एक्चुअल हमें क्या चाहिए था, क्या पाना है। और जो बच्चों में चेंज है, जो पूरे मेरे घर का इन्वायरमेंट है, और जो आप लोग को लग रहा है कि हम लोग खूबसूरत हो गए हैं, हमारे चेहरे पे चमक है, तो नो डाउट कहते हैं ना कि जब सोने को अग्नि में तपाओ तो वो निखरता है। जब इनको गुस्सा आता था कि आप मौज मस्ती नहीं करते, ये नहीं करते, वैसे नहीं करते, तो दंगल एक पिक्चर आई थी, हम बच्चों के साथ देखने गए थे। हमने आरमन से पूछा क्या अच्छा लगा। उसने जो एक लाइन बताई, मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई, क्योंकि मैं यही बात इनको बताना चाहता था। उसमें कमीर खान कहता है जब अपनी बेटियों को बहुत ज्यादा है तो उसकी वाइफ कहती है कि मुझे तरस आता अपनी बच्चियों को देख के, किस तरह कसाई की तरह बेटियों को आप मेहनत करा रहे हो। वो कहता है मैं एक ही समय में पिता और कोच दोनों नहीं हो सकता। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पति पत्नी का संबंध आपस का इच्छाओं को पूरा करना प्रेम नहीं है।
एक दूसरे के जीवन को ऊपर उठा देना, ये प्रेम है। हो सकता है पति पत्नी का, पत्नी पति का जीवन उठाए, उसके लिए दूसरे से बुरा भी बनना पड़े, डांट भी खाना पड़े, लेकिन फिर भी हम संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रही है जीवन ऊपर उठाने के लिए। यही सच्चा प्रेम है, यही सच्चा प्रेम है। और एक दिन आएगा कि वो दोनों एक दूसरे को समझ जाएंगे और उसी दिन सच्चे प्रेम का जन्म होगा, सच्चे संबंध का जन्म होगा। शौक पालने हैं तो थोड़ा ऊपर वाला पालिए। खरगोश, बिल्ली, डॉगी को आजकल मैं देख रहा हूं फैशन हो गया है डॉगी को पालने का। मैंने इस पर भी रिसर्च कर रहा था, बहुत बड़ी समस्या बन गई है। मालूम है डॉगी को पालने का क्या आनंद है? एक तो बेचारा कुछ भी बोलेगा नहीं, पूंछ हिलाते रहेगा, उस पर शासन करने में बड़ा मजा आता है, तो बड़ा ईगो तृप्त होता है, और फिर उसको लेकर के चलेंगे। अरे भैया अगर चलना ही है पालो तो शेर को पालो ना। दोस्तों इस बिजनेस में कोई कितना ही कर ले, नहीं आने का कारण एक ही है। फिर मैं बता दूं, कितना बोले टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कितना भी बोले, उसको पता है नॉलेज इतना हम देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पता नहीं शुरू करे को आदमी ज्वाइन नहीं किया तो। अरे किस काम का इतना नॉलेज, किस काम का इतनी बड़ी पर्सनालिटी, ये भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि एक आदमी ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। किस जिंदगी में जी रहे हैं, कितने भ्रम में हम जी रहे हैं। नॉलेज से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, ऑप्शन क्रिएट करने से होता है, रियल लाइफ में काम करने से होता है। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं और आपकी ग्रोथ, आपके का चीजें हमें दिख रही हैं। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और सुमित जी, तान्या जी बहुत खुश हैं आप सबसे। अक्सर आप लोगों की चर्चाएं हो रही हैं, बातचीत हो रही है, होती है मेरी। वो पूछते रहते हैं कौन कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, और उन्हें पता है कि जो वैल्यूज लेके हम लोग चल रहे हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे मेरी 6-7 लेग है, आप मेरी एक लेग में हैं, अगर आप बाकी 5 लेग में भी मेरी वैल्यू डालेंगे तो आपकी भी 5 लेग होने वाली है। अगर कोई व्यक्ति अपनी अपलाइन की बाकी 5 लेग से अनकंफर्टेबल रहता है तो उसकी भी 5 लेग में लोग एक दूसरे से अनकंफर्टेबल रहेंगे। आपको जी के दिखाना पड़ेगा। यह बात मैंने जयपुर में बोली थी, लोग गदगद हो गए थे। चाहते हम बहुत कुछ है, मिलेगा वही जो हम डिजर्व करते हैं। और हमेशा ध्यान में रखिए, जो गोल मैंने बताया, हर माइलस्टोन पे आपकी ग्रोथ होगी। हर माइलस्टोन पे, जो पहला माइलस्टोन है, जो अगला माइलस्टोन है, उसके अलावा आपको कुछ नजर नहीं आना चाहिए। अब जाना पहला माइलस्टोन पे और नजर आता है 20वां, वो 20वां ही आपको पहला नहीं पूरा करने देगा। और ध्यान में रखिए, कई बार जल्दी भागने की कोशिश मत कीजिए। अब पहले की तरफ जा रहे हैं, अरे कोनो शॉर्टकट रास्ता मिल जाए, कोई गाड़ी उड़ी जा रहा है इधर से तो उस पर चढ़ जाए तो जल्दी पहुंच जाएंगे 8वें पे। इस बिजनेस में जल्दी वल्दी कुछ नहीं होता। कोई शॉर्टकट मेथड से गए 8वें पे, जबरदस्ती कुछ अचीव कर लिए, बहुत ज्यादा जबरदस्ती, वापस 8वें से आपको पहले पे नहीं फिर 0 पे लाएगा। तीसरे से जबरदस्ती करके 8वें पे गए हैं तो तीसरे पे नहीं फिर दूसरे पे भी ला देगा वो, क्योंकि आपने हर जर्नी में, हर माइलस्टोन पे आपकी ग्रोथ होनी थी जो आप चूक गए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी लेग में, छोटी लेग में, कहीं भी ग्रोथ हो रही है, सब जगह काम कीजिए और बड़ी में ज्यादा काम कीजिए। पूरी ट्यूनिंग बना के काम कीजिए और कप्तान पैदा कीजिए। जहां को तैयार हुआ, अभी 4 लोग हैं, वो तैयार है, उसकी पेस मीटिंग चालू करा दीजिए। देखिए उसके बाद उसका जुनून और पैशन। चैटिंग की आदत रखिए, जब जरूरत हो चैटिंग कीजिए हमसे, संगीता जी से। वी ऑल आर, कि हम लोग सब साथ में एक मिशन में हैं और ये सपना बहुत जल्दी हम लोग पूरा करेंगे। तो थैंक बैक टू होस्ट अमिताभ जी, अर्चना जी, काफी टाइम हो गया है। बैक टू अमिताभ जी, अर्चना जी। आप सभी लोग, आज क्या क्लियरिटी आई, हम सबको, हमको संगीता जी को चैट कर सकते हैं। चैटिंग की आदत डालिए। देखिए मैं बार बार ये क्यों बोलता हूं, आप रिमाइंड करेंगे, कनेक्ट होंगे और चैटिंग की हैबिट डेवलप होगी। ये आदत प्रैक्टिस बनाइए, ठीक है। बैक टू अमिताभ जी, अर्चना जी।